दोस्तों, भारत, रूस, चीन मिलकर के पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा पैसे को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और ये काम तीनों देशों के लिए आसान भी है, क्योंकि आज अगर तीनों देशों की जनसंख्या को सिर्फ जोड़ लिया जाए तो हम 3 अरब के आंकड़े को आसानी से छू सकते हैं। और अब चीन ने जो अनाउंसमेंट की है, ये सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। ऑलरेडी डॉलर जिस तरीके से लगातार ताकतवर हो रहा है, अमेरिका पूरी दुनिया को अपना डॉलर इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है ताकि डॉलर को गोल्ड के कंपैरिजन में और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। लेकिन हाल ही में हुए चीन के अंदर एससीओ समिट में एक बड़ी अनाउंसमेंट की जाती है और वो अनाउंसमेंट थी कि अब एक नई बैंक तैयार की जाएगी जो कि है एससीओ डेवलपमेंट बैंक। अब इसमें भारत, रूस, चीन के साथ साथ ब्रिक्स के जितने मेंबर हैं, एससीओ के जितने मेंबर्स हैं, ये सभी एक साथ काम करेंगे। इसमें फंड्स डाले जाएंगे और चाइना के पास कितनी बड़ी इकोनॉमी है, भारत के पास, रूस के पास पैसा है, या फिर कहा जाए दुनिया को अब यहीं से 2 हिस्सों में आसानी से तोड़ा जा सकता है, जहां पर एक तरफ एशिया के तमाम देश होंगे और हो सकता है आने वाले समय में कुछ यूरोप के देश भी इसमें शामिल हो जाएं, जिससे ये बैंक दुनिया का सबसे ताकतवर बैंक बन जाए। और आज शायद ऐसे बैंकों की जरूरत है, क्योंकि IMF जैसे संस्थान अमेरिका के दम पर तैयार किए गए हैं और यहाँ पर जब भी जिस भी देश को आसानी से लोन चाहिए होता है, आसानी से मिल जाता है। भारत जैसे देश जो कि अच्छा खासा स्टेक रखते हैं, उसके बावजूद भी हमारी मर्जी नहीं चल पाती। और जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में बात की जाए तो जहां अभी तक अमेरिका यूरोप की लड़ाई सिर्फ रूस और चीन से थी, अब ये पूरी एशिया और पूरे वेस्ट की शायद बनती चली जा रही है। आइए जानते हैं सारी डिटेल्स, कैसे इस नई बैंक को तैयार किया जाएगा, क्या ग्लोबल एस्पेक्ट है, कौन से बड़े फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम चैलेंज कर सकते हैं और भारत को इससे कैसे फायदा होगा। यदि आपको काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिसेंटली चाइना के अंदर 25वीं एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित की जाती है, जिसमें भारत, रूस, चीन जो कि इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि तमाम देश और भी शामिल होते हैं। वहीं 31 अगस्त 2025 को ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि अब आने वाले समय में एक नई बैंक तैयार की जाएगी जो कि है एससीओ डेवलपमेंट बैंक। अब सबसे पहले एससीओ की बात की जाए, इसमें जहां पर एससीओ में 10 पूर्ण सदस्य वाले देश हैं, जिसमें चीन, रूस, भारत, पाक, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस। वहीं 14 संवाद साझेदार देश शामिल हैं, जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि पूर्ण सदस्यता वाले देश बन जाए। और इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 24 देश शामिल हैं एससीओ में, जिनकी कुल आर्थिक उत्पादन लगभग 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। अब एससीओ बैंक की बात की जाए तो उसको बनाने का उद्देश्य ये है कि जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कुछ हद तक भारत जैसे देशों को भी फायदा दिया जाए, जो कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं। वहीं चीन की तरफ से इस बैंक में कितना पैसा डाला जाएगा, इसके प्रपोजल्स तक रखे जा चुके हैं। चीन अगले 3 वर्षों में एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम के अंदर 2 बिलियन युआन यानी कि लगभग 280 मिलियन अमेरिकी डॉलर और जो कि 10 बिलियन युआन 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण की अनाउंसमेंट कर चुका है। भारत, जिसने साल 2017 में पूर्ण सदस्यता हासिल की थी, वहीं भारत के बाद अजरबैजान जैसे देशों ने एससीओ को ज्वाइन करने की कोशिश की और भारत ने अपनी वीटो का इस्तेमाल करते हुए इस देश को इसमें शामिल होने नहीं दिया, क्योंकि पाक जैसे देशों को ये खुल करके सपोर्ट करते आए हैं। अब बात करते हैं भारत पर इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो भारत जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIB में दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है, इस नई बैंक में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और यह भारत की क्षेत्रीय परियोजनाओं में निवेश के लिए नए रास्ते खोल देगा। दूसरा, रीजनल कनेक्टिविटी। भारत सेंट्रल एशिया में अपनी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर भी काम चल रहा है। इन परियोजनाओं के जरिए यहाँ पर और पैसा डाला जा सकता है और भारत के लिए एक्सपोर्ट्स के रास्ते खुल पाएंगे, क्योंकि आज उन्हीं एक्सपोर्ट रास्तों के बंद होने की वजह से भारत पर एक अच्छा खासा टैरिफ इंपोज किया जा चुका है। वहीं भारत और चीन के बीच में जो व्यापार घाटा है वो लगभग 100 अरब डॉलर के आसपास है और इस बैंक से इस चीज का भी समाधान निकाला जा सकता है। अब इसके चैलेंजेस की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे चैलेंज किया जाएगा NDB यानी कि बैंक, ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा AIB की बात की जाए, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे बड़े संस्थान हैं जो कि बड़े फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रखते हैं, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन जब भी किसी भी देश को मन मर्जी से ये पैसा अलॉट कर देते हैं, डेफिनेटली इससे भारत को फायदा नहीं हो पाता और कई बार हम अपनी मर्जी नहीं चला पाते।
दूसरा कि चीन अपने BRI प्रोजेक्ट को यहाँ से बड़े स्केल पर एक्सपेंड कर पाएगा। इसमें पहले से ही एशिया के देश शामिल हैं और अब चीन अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए अफ्रीका, यूरोप को कनेक्ट करना चाहता है और लगभग $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक निवेश की तैयारी है। और इसी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भारत को अंधा भरोसा चीन पर नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ सोच समझ करके करना चाहिए। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस नए बैंक से, किस तरीके से दुनिया दो भागों में विभाजित हो सकती है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही वीडियोस आप तक पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।